क्लीन एनर्जी रेस में चाइना जीत रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में ये बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। इस कमिटमेंट ने चाइना को ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे आगे कर दिया है। ग्रीन फ्यूचर के लिए चाइना जितना डेडिकेटेड है उतना कोई और नहीं है। सिर्फ 2022 में चाइना ने क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में लगभग $546 बिलियन इन्वेस्ट किए। ये यूनाइटेड स्टेट्स के $141 बिलियन इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। यूरोप ने $280 बिलियन इन्वेस्ट किए, जो कि चाइना से काफी कम है। ये फिगर्स हाईलाइट करते हैं कि चाइना क्लीन एनर्जी सेक्टर में डोमिनेट करने के लिए कितना कमिटेड है। इस फाइनेंशियल मसल से चाइना क्लीन एनर्जी का फ्यूचर शेप कर रहा है। ये तेजी से दुनिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन रहा है की टेक्नोलॉजीज का। इनमें शामिल हैं सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। ये मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस चाइना की पोजीशन को क्लीन एनर्जी सुपर पावर के रूप में और मजबूत करता है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का डोमिनेंस काफी स्ट्राइकिंग है। यह देश दुनिया का 80% सोलर पैनल्स प्रोड्यूस करता है। यह डोमिनेंस पूरी सप्लाई चेन में फैला हुआ है। पॉलीसिलिकॉन जैसे रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन को चाइना कंट्रोल करता है। सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये लीड करता है। सोलर सप्लाई चेन पर कंट्रोल होने से चाइना को सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। इसे चाइनीज कंपनीज अपने कंपेटिटर्स से कम प्राइसेस में सोलर पैनल्स ऑफर कर पाती हैं। इसके चलते दुनिया भर में सोलर एनर्जी काफी अफोर्डेबल हो गया है। इससे ग्लोबल सर्ज आया है सोलर इंस्टॉलेशंस में, जिससे चाइना की लीडरशिप और मजबूत हुई है। सोलर एनर्जी के लिए चाइना का कमिटमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट्स तक सीमित नहीं है। यह देश अपनी बॉर्डर्स में भी अग्रेसिवली सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहा है। ABHE इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है, जिससे मिलियंस ऑफ लोगों को क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। डोमेस्टिक डिप्लॉयमेंट और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का यह डुअल अप्रोच चाइना की कॉम्प्रिहेंसिव सोलर स्ट्रैटेजी को हाईलाइट करता है। चाइना का डोमिनेंस सिर्फ सोलर पैनल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्लीन एनर्जी के एक और क्रूशियल एस्पेक्ट बैटरी टेक्नोलॉजी को भी एनकम्पस करता है। स्पेसिफिकली लिथियम आयन बैटरीज, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए एसेंशियल हैं, उनकी प्रोडक्शन में चाइना ने कमांडिंग लीड एस्टैब्लिश कर लिया है। ये डोमिनेंस इसलिए है क्योंकि दुनिया के लिथियम रिजर्व्स के सिग्निफिकेंट पोर्शन पर चाइना का कंट्रोल है। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में बहुत इन्वेस्ट किया है। इस स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की वजह से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है लिथियम आयन बैटरीज का। इस बैटरी डोमिनेंस की ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी बैटरीज तक एक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डोमेन में लीडरशिप होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर शेप करने में चाइना को सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को रिलायबली इंटीग्रेट करने के लिए ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज बहुत क्रूशियल है। चाइना की बैटरी प्रोवेस यूज इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सबसे आगे रखती है। चाइना की क्लीन एनर्जी प्रोवेस विंड एनर्जी तक भी फैली हुई है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर का घर है, जो कि सभी कंट्रीज को मिलाकर भी ज्यादा है। यह अचीवमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और वास्ट विंड रिसोर्सेज जैसे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से संभव हुआ है। चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट किया है, जिससे इंक्रीजिंगली एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव विंड टर्बाइंस का प्रोडक्शन हुआ है। यह टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, फेवरेबल पॉलिसीज और अबंडेंट विंड रिसोर्सेज के साथ मिलकर देश में विंड पावर के रैपिड एक्सपेंशन का कारण बना है। विंड एनर्जी में चाइना का डोमिनेंस उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की वजह से और भी मजबूत होता है। यह देश विंड टर्बाइंस का लीडिंग प्रोड्यूसर है, डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट दोनों के लिए। यह मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ उसकी वास्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ मिलकर विंड पावर में ग्लोबल लीडर के रूप में चाइना की पोजीशन को सोलिडिफाई करता है। सेक्शन 5 एकजुट मोर्चा, राष्ट्रीय और स्थानीय नीतियां। क्लीन एनर्जी में चाइना की सफलता कोई हटसा नहीं है। ये राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर एक सुविचारित और सम्मिलित प्रयास का नतीजा है। केंद्रीय सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट और कार्बन इमिशंस में कमी के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। फिर स्थानीय सरकारों को विशिष्ट नीतियों और पहलों के माध्यम से इन लक्ष्यों को लागू करने का काम सौंपा जाता है। यह टॉप डाउन अप्रोच सुनिश्चित करता है कि पूरा देश एक समान लक्ष्य की ओर बढ़े। राष्ट्रीय नीतियां एक स्पष्ट ढांचा और दिशा प्रदान करती हैं, जबकि स्थानीय सरकारों के पास अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार कार्यान्वयन को तैयार करने का लचीलापन होता है।
सेक्शन 6 कार्बन न्यूट्रलिटी का वादा। क्लीन एनर्जी के प्रति चाइना की प्रतिबद्धता को 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने की उसकी प्रतिज्ञा से और भी बल मिलता है। 2020 में घोषित इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने वैश्विक समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। ये अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी बनने के लिए चाइना के दृढ़ संकल्प का संकेत देता है। कार्बन न्यूट्रलिटी प्लेज का चाइना की ऊर्जा नीतियों और शहरी विकास रणनीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की और एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। आर्थिक गतिविधि और ऊर्जा खपत के केंद्र के रूप में शहर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी प्लेज की जवाब में चीनी शहर कई नवीन नीतियों को लागू कर रहे हैं। इनमें इमारतों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार करना और हरित बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है। लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए अधिक टिकाऊ और रहने योग्य शहरी वातावरण बनाना है। सेक्शन 7 शहरों द्वारा आगवानी। चीनी शहर देश की क्लीन एनर्जी क्रांति में सबसे आगे हैं। वे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने, प्रदूषण को कम करने और अधिक टिकाऊ शहरी वातावरण बनाने के लिए नवीन नीतियों और पहलों को लागू कर रहे हैं। ये प्रयास राष्ट्रीय निर्देशों, स्थानीय महत्वाकांक्षाओं और जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता के संयोजन से प्रेरित हैं। कई चीनी शहरों ने रिन्यूएबल एनर्जी परिनियोजन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो अक्सर राष्ट्रीय लक्ष्यों को पार कर जाते हैं। वे सौर और पवन ऊर्जा के साथ साथ भूतापीय और बायोमास जैसी अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश कर रहे हैं। ये निवेश रोजगार पैदा कर रहे हैं, प्रदूषण कम कर रहे हैं और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। परिवहन संबंधी उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए शहर नीतियां भी लागू कर रहे हैं। इसमें सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना शामिल है। कई शहर सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं, जिससे निवासियों के लिए टिकाऊ परिवहन विकल्पों को चुनना आसान और अधिक सुविधाजनक हो गया है। सेक्शन 7 शहरों द्वारा आगवानी। चीनी शहर क्लीन एनर्जी क्रांति में सबसे आगे हैं। वे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियों को लागू कर रहे हैं। ये प्रयास राष्ट्रीय निर्देशों और जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता से प्रेरित है। कई चीनी शहरों ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वे सौर और पवन ऊर्जा में भारी निवेश कर रहे हैं। ये निवेश रोजगार पैदा कर रहे हैं और प्रदूषण कम कर रहे हैं। सेक्शन 8 एक ग्लोबल टलना चाइना की बाधात। क्लीन एनर्जी के प्रति चीन का दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि इन क्षेत्रों ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में कुछ प्रगति की है, लेकिन वे निवेश, परिनियोजन और विनिर्माण क्षमता के मामले में चीन से काफी पीछे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विशेष रूप से नीतिगत अनिश्चितता और क्लीन एनर्जी के लिए लगातार सरकारी समर्थन की कमी से बाधित रहा है। ट्रंप प्रशासन ने पर्यावरण नियमों को वापस ले लिया और अमेरिका को पेरिस समझौते से हटा लिया, जिससे ओबामा युग के दौरान हुई प्रगति को कम आंका गया। यूरोप ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक सुसंगत प्रगति की है, लेकिन फिर भी चीन से पीछे है। जबकि यूरोपीय देशों ने महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों और नीतियों को लागू किया है, उन्हें ग्रिड इंटीग्रेशन, परमिटिंग प्रोसेसेस और जनता की स्वीकृति से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 9 स्केल और मॉड्यूलर डिजाइन की ताकत। क्लीन एनर्जी में चीन की सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है मॉड्यूलैरिटी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अपनाना। डिजाइनों को मानकीकृत करके और बड़े पैमाने पर घटकों का उत्पादन करके चीनी कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम लागत पर सौर पैनल, पवन टरबाइन और बैटरी का निर्माण कर सकती है। मॉड्यूलैरिटी पर यह ध्यान इंस्टॉलेशन और रखरखाव को भी सरल बनाता है और लागत को कम करता है और परिनियोजन में तेजी लाता है। सेक्शन 10 दुनिया के लिए सीख। क्लीन एनर्जी में चीन की सफलता अन्य देशों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है, जो अधिक टिकाऊ भविष्य में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। चीन की कुछ रणनीतियों का अनुकरण करके
राष्ट्र अपनी स्वयं की स्वच्छ ऊर्जा परिनियोजन में तेजी ला सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं और जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सीख लगातार सरकारी समर्थन का महत्व है। चीन की सफलता काफी हद तक क्लीन एनर्जी के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि से उपजी है, जो सहायक नीतियों और पर्याप्त निवेश द्वारा समर्थित है। अन्य देशों को इसका अनुसरण करना चाहिए और एक स्थिर नीतिगत वातावरण बनाना चाहिए जो रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश को प्रोत्साहित करे। एक और सबक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति है। चीन की कार्बन न्यूट्रलिटी प्रतिज्ञा और इसके महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों ने तात्कालिकता की भावना पैदा की है और नवाचार को बढ़ावा दिया है। अन्य देशों को प्रगति को आगे बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। सेक्शन 11 आगे का रास्ता। क्लीन एनर्जी महाशक्ति के रूप में चीन का उदय दुनिया के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पेश करता है। एक ओर विनिर्माण और परिनियोजन में चीन का प्रभुत्व लागत को कम कर रहा है और विश्व स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को अधिक सुलभ बना रहा है। दूसरी ओर बौद्धिक संपदा संरक्षण, श्रम प्रथाओं और चीन के तेजी से औद्योगिकरण के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। इन चिंताओं के बावजूद क्लीन एनर्जी में चीन के नेतृत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देश की हरकतों का वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण को तेज कर रहा है। अन्य देशों को चीन की सफलताओं और चुनौतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि वे अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। क्लीन एनर्जी की दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, चीन गति निर्धारित कर रहा है और दुनिया देख रही है।